नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य विद मनीष चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। तो काफी दिनों के बाद आज हम ये पुलिस रिएक्ट को लेकर आप कुछ अपडेट डाल रहे हैं। तो जैसा कि कहीं से भी हम फोन उठाते हैं और सर्च करते हैं कि यूपी पुलिस एग्जाम दे, तो कभी कोई दिखाता है कि एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद, या उस महीने के अगले सप्ताह में, या अगले महीने के पहले सप्ताह में। तो कुछ भी ऐसा दिखा देते हैं जिससे इसको देखकर आपके मन में हड़बड़ी हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना आपको। देखो, अगर आप ये सब कुछ देखते रहोगे तो आप तैयारी से पीछे हटते जाओगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको केवल क्या करना, आपको ये बात तो निश्चित है कि पेपर तो होना ही है, क्योंकि सबके फॉर्म भरे जा रखे हैं और पेपर भी हो रहे। अगर दोबारा पेपर होगा तो वो सभी का होगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे डेली देख रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं, उन्हीं का होगा। जब होगा तो सभी का होगा। और ये भी आपको पता ही है कि ज्यादा से ज्यादा 2 महीने और कम से कम 1 महीना, इतना टाइम आपके पास है। अगर हम सोच के देखें, इससे ज्यादा क्या टाइम है, कैसी स्थिति है, वो अभी उस पर हम विचार नहीं कर सकते। तो इन सब चीज को इग्नोर करके केवल आपको एक बात ध्यान रखनी है। जब आपका ये कंफर्म है कि कैसा भी करना है, आज हो या कल हो, पेपर तो होना ही है, तो इन सब चीज को दूर करके केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। और पढ़ाई पे फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, आप घर पर है, आपने फोन उठाया और डाल दिया कि ये मैथ क्लास, जीके क्लास, कुछ भी क्लास डाल दिया जो सामने आ रही है, देख रहे हैं। देखो, क्लास तो जितनी भी डाली हुई है यूट्यूब पे, ये बहुत सारे टीचर है जिन्होंने डाल रखी, सबकी बढ़िया है, सबकी अच्छी क्लास है। लेकिन उसे देखने का इतना फायदा तब तक नहीं होने का जब तक आप उसके नोट्स बना के उसका रिवीजन नहीं करने के। ये हमारी क्लास देख रहे हो आप, या किसी की भी आप क्लास देख रहे हो, उस क्लास देखेगा आपको तभी फायदा होगा जब आप उस क्लास को देखकर उसका फिर दोबारा से रिवीजन करो। पढ़ने का सही तरीका ही यही है कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कितना कर रहे हैं, ये मायने रखता है। तो जितना आप पढ़ रहे हो उससे ज्यादा अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, और अब जो आपका टाइम है वो केवल रिवीजन का ही टाइम है, क्योंकि पेपर ने आपको इतना समय दे दिया कि किसी पेपर ने आपको इतना समय नहीं दिया होगा। तो पेपर के पैटर्न की बात करें तो पेपर का पैटर्न आप सबको पता है, क्योंकि आप सब यही पेपर एक बार देकर आ चुके। और उस पेपर में आपको पता भी है कि आपने कितना किया, कितना नहीं किया, कितना आप सवार, कितना रह गया, कहाँ कहाँ आपकी कमी हुई। तो बस ये जो आपको टाइम दिया गया, केवल अपनी कमी को सुधारने का टाइम दिया गया। तो चलिए दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर हम दोबारा एक नया बैच शुरू करते हैं। और नए बैच में कुछ नहीं है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, सारे सब्जेक्ट आपको उसमें मिलेंगे। लेकिन सब्जेक्ट अब की बार बुक वाइज नहीं मिलेंगे कि ये बुक पूरी करा दी, वो बुक पूरी करा दी। मैथ है तो मैथ ही पूरा करा दिया हर चैप्टर। बस आपको कंसेप्ट मिलेंगे। अगर मैथ है तो मैथ के हर कंसेप्ट मिलेंगे, ऐसे ही रीजनिंग के, ऐसे ही हिंदी के। जीके में क्या होगा, जीके में सब्जेक्ट वाइज ना करा के हम टॉपिक वाइज कराओगे। जहां जहां से हमें लगता है कि यहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चन मिल सके हमें, जैसे ज्योग्राफी में नदियां होगी, पहाड़ हो गए, और दर्रे हो गए, राजमार्ग हो गए, यहाँ से क्वेश्चन मिल सके तो ऐसी चीज कराओगे। पॉलिटी में राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गए, और मंत्रिमंडल हो गया, ये सब ऐसी जो भी चीजें हैं, न्यायालय हो गए। तो इन सब चीजों से जो भी टॉपिक है जो पेपर को टच करके जाते हैं, इन सब से हम आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराओगे। टॉपिक करने का क्या फायदा है, अगर आप टॉपिक करोगे तो आज ही शुरू करो और आज ही खत्म, यानी कि आपका एक दिन में एक एक क्लास में एक टॉपिक क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप पूरी पॉलिटी पढ़ोगे तो पूरी पॉलिटी पढ़ने के लिए भी वही प्लेलिस्ट, बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी है, बहुत सारी बुक है पढ़ने के लिए। आपका अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरी की पूरी ही किसी की ऐसी वीडियो देखो जिसमें पूरी पॉलिटी, पूरी ज्योग्राफी कराई गई हो। ऑनलाइन बैच के बारे में मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी से ऑनलाइन बैच लेते हो, ऑनलाइन बैच कोई 299, 199, 399 ऐसे में आपको मिल जाएगा। और उसमें जो वे पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा भी बढ़िया रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। काफी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें आपको नहीं मिलेगी, और ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपने कभी नहीं पढ़ी वो भी उसमें आपको मिलेगी। लेकिन उसका आपको एक नुकसान है, आप उसमें उतनी ज्यादा चीजें पढ़ लोगे कि उसे आप कवर नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन पे अगर आप बेंच खरीद रहे हो तो बेंच में आपको बीच में 1 या 2 घंटे का टाइम मिलेगा, वरना पूरा दिन क्लास चलती रहेगी। आज सुबह 6 बजे से, 7 से, 11 से, 12 से, शाम को 4 से, शाम को 8 पे, शाम को 9 पे, ऐसा करके आपको बहुत सारी क्लास मिलेगी। इसके बीच में क्या होगा, आपने 1 घंटे क्लास देख ली, उसके बाद आपको 1 घंटे का, 10 मिनट का आपने रेस्ट किया, अगली क्लास आपकी फिर शुरू होगी। तो ऐसे करते करते आपका पेपर का टाइम आ जाएगा। कोर्स पूरा कराते कराते आपका क्या होगा,
आपकी पूरा का पूरा टाइम ऐसे निकल जाएगा क्लास देखते देखते। उसे आप लिख भी सकोगे, नोट्स बना लोगे, लेकिन उन्हें रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जो टॉपिक सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि जो भी टॉपिक आपसे आता है उसे किसी की भी क्लास से नहीं पढ़ना, बस उसका अपने बनाए हुए नोट से या किसी बुक से केवल आपको रिवीजन करना है। किसी की क्लास देखोगे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, उसका 1/10 हिस्से में आप उसे रिवीजन कर सको। अगर 30 घंटे की किसी की, अगर आपने 30 क्लास देखी, 1 घंटे की 30 घंटे हो गए, 30 घंटे में आप कोई क्लास देख रहे हैं तो उसी चीज को आप 3 घंटे में रिवाइज कर सको। तो जो चीज आपने पढ़ रखी है और आपने बहुत अच्छी पढ़ रखी है तो उसका केवल रिवीजन करो, और जो चीज आपने नहीं पढ़ रखी जिसे आप पहली बार पढ़ोगे उसे पढ़ो, आप जहां से आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ो। तो चलिए दोस्तों, आज यूपी पुलिस को लेकर आज जो शुरू करते हैं, तो एक बार जैसे यूपी पुलिस में आपके 4 पोर्शन होंगे, मैथ, मैथ के साथ रीजनिंग, रीजनिंग के साथ हिंदी, और ये जो सबसे बड़ा है ये जीके जी, इसमें जीके भी होगी आपकी, करंट अफेयर्स भी होगा, यूपी जीके भी होगी। ये सबसे बड़ा जो आपका पार्ट है वो है जीके का। इसमें आपको करना क्या है, मैथ की अगर हम बात बताओगे, मैथ में आपके ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। वैसे तो मैथ की पूरी बुक भी है, अगर आप पूरी बुक पढ़ोगे एसएससी की, अगर आप तैयारी करें तो पढ़नी पड़ेगी आपको पूरी बुक। लेकिन अगर यूपी पुलिस की आप तैयारी करें तो कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें पढ़ के आप मैथ को पूरे में से पूरा कर सको। जैसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, लैस है मैस है, लैस है मैस है, औसत, अनुपात समानुपात, अनुपात, औसत, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, रेलगाड़ी और नाव धारा। इसके बाद क्षेत्रफल और आयु, एक चैप्टर है आपका आयु, जो रीजनिंग में भी आपको मिलेगा और आपको यहाँ पे मिलेगा। लाभ हानि, जहां पे हमने लाभ हानि लिखा, प्रतिशत देखा, या यहीं पे लिख लेंगे हम बट्टा, ये बिल्कुल एक ही साथ आपको मिलेगा। और इसमें बच गया कार्य समय, और बिल्कुल इसी के जैसा है पाइप, टंकी या मिश्र समानुपात, ये बिल्कुल एक ही जैसे है। बस ये चैप्टर है जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। बाकी अगर आपने ये इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 13 चैप्टर है, अगर आपने मैथ में ये 12 13 चैप्टर बिल्कुल इतने अच्छे से पढ़ लिया कि इनमें से आया हुआ क्वेश्चन आप कहीं भी भूल ही नहीं रहे, आप कैसे ही क्वेश्चन इनमें से दे दिया लैंग्वेज बदल कर, आपने क्वेश्चन देखा और एकदम आपने कर दिया, तो आप मान के चलो कि आपका मैथ 100% है। इसके बाद अगर बात करेंगे रीजनिंग की, रीजनिंग में भी कुछ गिने चुने ही आपको चैप्टर मिलेंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद दिशा, उसके बाद पासा डाइस और कैलेंडर, उसके बाद घड़ी क्लॉक और सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, उसके बाद फिगर काउंटिंग, और फिगर काउंटिंग के बाद आपको मिलेगा दर्पण, रक्त संबंध, और शायद 1 2 चैप्टर और सीरीज। ये आपको चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। अगर जितना रीजनिंग में क्या करना, आपको पढ़ना कम और उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी। अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे। हिंदी में क्या मिलेगा आपको, वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला के बाद संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, विराम चिन्ह, शब्द रूप, विराम चिन्ह, शब्द रूप, भाषा, और उसके बाद याद करने का आपको होगा विलोम, तत्सम, सद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द,
और इसके बाद शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण या वाक्य शुद्धिकरण, ये कुछ गिने चुने आपके चैप्टर है। इसमें से यहाँ तक तो पढ़ने की है, जो व्याकरण है उसके बाद जो भी आपका याद करने का। जीके में सबसे बढ़िया है, जीके में भूगोल, इसके बाद इतिहास और राजनीति विज्ञान, इसके बाद विज्ञान, उत्तर प्रदेश जीके, यूपी जीके, करंट और स्टैटिक। ये इतनी चीजें आपको मिलेगी। सबसे बड़े की अगर बात करेंगे, सबसे बड़ा पोर्शन क्या है, ये है। सबसे छोटे की बात करेंगे, सबसे छोटा क्या है, तो ये। सबसे आसान की बात करेंगे तो क्या है, ये है। अब अगर बात करेंगे सबसे पहले शुरू कहां से करना हमें पढ़ना, तो सबसे पहले शुरू कहां से हमें पढ़ना करना है, तो सबसे पहले हमें शुरू करना है हिंदी और रीजनिंग से। अगर हिंदी और रीजनिंग आपकी 100 की 100% है, तो फिर भी आप एवरेज स्टूडेंट बन जाओगे यूपी पुलिस को लेकर। लेकिन अगर आप हिंदी और रीजनिंग आपकी अच्छी है, तो उसके बाद आपको जो शुरू करना है वो करना है मैथ। और जीके भी आपको डेली थोड़ी थोड़ी करके पढ़नी है। अब जो डेली का आपका रूटीन है, आपको डेली के रूटीन में क्या क्या पढ़ना, कम से कम 1 घंटा तो मैथ कहीं से भी पढ़ो भाई, कहीं से ही पढ़ो, किसी क्लास से पढ़ो, किसी बुक से पढ़ो। हमारी क्लास भी आपको मिलेगी। हमारी क्लास का क्या है, हमारी क्लास में आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी तीनों चीज मिलेगी चैप्टर वाइज, और जीके मिलेगी आपको टॉपिक वाइज। रीजनिंग में भी आपको डेली पढ़ना है 1 घंटा। सब लोग सोचते हैं कि रीजनिंग तो एक ऐसी चीज है जो हो जाएगी, यही तो बहुत बड़ी गलती है। एक रीजनिंग ये ऐसी चीज है जो नहीं होती, बस सोच सोच के छोड़ दे। ये जो जिनका भी सिलेक्शन होता है वे लोग हैं जो शुरुआत से लेकर और आखिरी तक हर उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं जिसे बाकी लोग ये सोचते हैं कि ये तो हो जाएगा। सब सोच रहे हैं कि रीजनिंग तो हो जाएगी, ऐसे ही है, बड़ी आसान है। नहीं होती भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी है, आप कर तो दोगे लेकिन टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। तो टाइम को मैनेज करने के लिए इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी। और आज से ही मैं आपको बता रहा हूं, जो ये इसके बाद का सारा पार्ट है, याद करना शुरू कर दो। डेली 10-10 भी याद करोगे, 20-20 भी याद करोगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है। आज 10 करो, कल 12 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, ऐसे ही बढ़ाते रहो। अगर ये आपके याद है तो आधी हिंदी इसी में ही है और आधी हिंदी आपको पढ़नी है, उसके बाद आपका जीके। तो चले दोस्तों, आज जो हम बिल्कुल शुरू करेंगे वो करेंगे हम मैथ से। और मैथ में भी कहां से, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हो, संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से। संख्या पद्धति मतलब संख्याओं पर आधारित एक पूरा चैप्टर है। इसमें आपको कैसे प्रश्न मिलेंगे, बहुत अजीब अजीब प्रश्न मिलेंगे। कुछ संख्या दे देगा क्रम से, उनका योग पूछ लगा, सम संख्याओं का योग, विषम का योग, भाज्य का योग, अभाज्य का योग, कौन सी संख्या होगी, कैसी संख्या होगी, तो अलग अलग भाग विधि से बहुत सारे प्रकार के। इसमें सबसे बड़े अगर चैप्टर की हम बात करेंगे आपके पूरे मैथ में, तो सबसे बड़ा चैप्टर ही यही है, संख्या पद्धति। और सबसे आसान है। किसी भी चीज को अगर हम समझेंगे, देखो हम जो अब शुरू करेंगे, ये सीरीज शुरू कर रहे हैं हम, और यूपी पुलिस री एग्जाम की हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपको थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा का मतलब यह है कि कंसेप्ट तो हर होंगे लेकिन क्वेश्चन उसमें कम होंगे, कम क्वेश्चन में ज्यादा चीजें आपको मिलेगी। तो आपका पूरा सिलेबस केवल ये सामने रखा और पूरा का पूरा सिलेबस आपको यही कराया जाएगा। अगर आपने पहला पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रखा है, किसी की स्टार्टिंग है, उसने पहले पेपर में नहीं पढ़ा, वो रह गया और अब की बार पढ़ना चाह रहा है, तो एक अपने पास एक बुक रखो, कोई भी एक मैथ की बुक, एक लाल मैथ एच डी यादव, वो लाल मैथ आर एस अग्रवाल का मैथ मिलेगा। उससे ज्यादा लेना चाह रहे हैं तो फिर एच डी यादव का आपको मैथ मिलेगा। तो ये दो मैथ है, इनमें से कोई भी ले लो। रीजनिंग की एक परफेक्ट की बुक ले लो, या एक पीयूष सर के नाम से, एक पीयूष सर की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, या वहां से पढ़ लो आप। उसके बाद हिंदी, एक लूसेंट बहुत पहले बुक आया करती थी, लूसेंट। अब उस लूसेंट का जो प्रचलन है वो बहुत कम होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो लूसेंट है आज भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको लूसेंट से ही मिलेंगे। एक बुक है आदित्य, बहुत बढ़िया बुक है आदित्य की भी, पढ़ने के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से। लेकिन जो लूसेंट की बुक है बहुत पुरानी बुक है, लूसेंट से बढ़िया मैं किसी किताब को नहीं मानता। सेम जीके में, जीके में भी एक लूसेंट करके एक बुक है, लूसेंट जीके, और वो भी सबसे पुरानी है, बहुत पुरानी चलती आ रही।
जिन जिन अधिकारी को आप देखते होंगे कि आज, या आप कांस्टेबल की बात करें, पुलिस कांस्टेबल में जो भी आज या एसआई होंगे, वे सब ये लूसेंट पढ़ कर गए होंगे। उन्होंने कितना भी ज्यादा पढ़ा हो, लेकिन उन्होंने एक बार लूसेंट जरूर पढ़ी होगी, हिंदी भी और जीके भी। तो लूसेंट एक ऐसी बुक है जो सभी के पास होनी चाहिए, अगर है तो उसे पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ रहे, हिंदी की लूसेंट और जीके के लूसेंट का डेली एक का या दो दो पेज आप रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको ये दो चीज चाहे कहीं से पढ़ो या ना पढ़ो, आपकी ये दो फिर भी हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया बुक है वही लूसेंट। उससे बढ़िया भी बहुत सारी है, पीएन पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे की है, और इसमें कितनी भी ले लो, आदित्य की ले लो, इसके बाद ये अरिहंत की ले लो, बुक तो बहुत सारी है, लेकिन जो एक ही पर्याप्त बुक है वो है लूसेंट। ऐसा ही हमारा जीके में। करंट की बात करें तो स्पीडी की एक करंट आओगी जो वार्षिक आओगी, वही वही बहुत है, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। उसी में आपको विविध मिलेगा, लूसेंट में भी आपको विविध मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी सीरीज को आज शुरू करते हैं, और शुरू करेंगे हम केवल मैथ से। तो आज हमारा जो टाइम होगा, हमारे डेली आपको ये 1 2 3 4, तो 4 क्लास आपको डेली मिला करेगी, और कोई ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट से 30 मिनट तक आपको एक क्लास मिलेगी, बस इससे बड़ी कोई क्लास नहीं होगी।